वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूपीपीसीएस मेंस के लिए 2023 मेंस के लिए। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो उसके मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं बहुत कुछ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफयू जैसे एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चैनल से संबंधित सभी नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डेली और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन में लिखने ज़रूरी होते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो। ठीक है, तो हम जीएस के पेपर 1 से शुरू कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें और उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को कवर करें। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगी कि एग्जाम में इससे संबंधित आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया है, हमको सेलियंट फीचर्स बताने हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के, यानी कि द्रविड़ शैली की, मंदिर स्थापत्य की जो द्रविड़ शैली है उससे संबंधित हमको विशेषताएं बतानी है। आपको पता है एक नागर शैली है टेम्पल आर्किटेक्चर की जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है और एक द्रविड़ शैली है जो साउथ इंडिया में फेमस है। तो ये जो साउथ इंडिया में फेमस आर्किटेक्चर की स्टाइल है इससे संबंधित पॉइंट्स बताने हैं। तो किसी भी आंसर को लिखने से पहले बेसिक्स जो होते हैं वो शायद आप पहले भी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुनना है तो एक बार सुन लीजिए दोबारा। इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, फिर मेन बॉडी लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन। राइट, ये किसी भी आंसर के पार्ट होते हैं 3। इंट्रोडक्शन में जो भी पॉइंट पूछा गया है उससे संबंधित हम डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई डेटा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ईजी वेज होते हैं आंसर को स्टार्ट करने के। और फिर बॉडी में जो भी पॉइंट पूछे गए हैं उसको पूरा इलेबोरेट करेंगे और कंक्लूजन में हम सारी चीज़ों का निचोड़ एक बता देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा गया है नॉर्मल सेलियंट फीचर्स पूछे गए हैं, तो अगर ऐसे आंसर में हम सिर्फ कंक्लूजन अगर नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर के हमने केवल फीचर्स बता दिए, हमारा आंसर खत्म हो गया। इसमें हमको कुछ भी कंक्लूड नहीं करना है, किसी तरह का निष्कर्ष नहीं देना है, क्योंकि नॉर्मल सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। राइट, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 200-250 वर्ड्स तक के हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने जो वहाँ पर आएगा वो आपको शायद 125 वर्ड्स में लिखना हो या फिर आपको 200 वर्ड्स में लिखना हो, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका मोटो होना चाहिए क्वेश्चन को समझने का, आंसर राइटिंग किस तरह से की जाती है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग आती है तब भी आपका रिविजन हो जाएगा, और इन केस अगर आपको नहीं आती है तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है इसको सीखने का। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फीचर्स देख रहे थे हम, तो इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, हम थोड़ा द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे कि ये 7th सेंचुरी में डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, साउथ इंडिया में। तो इस तरह से हम इसका थोड़ा ओरिजिन बता देंगे। और पल्लव रूलर्स ने इस टेम्पल आर्किटेक्चर का फाउंडेशन प्रोवाइड किया, और लेकिन ये अपने जो कल्मिनेशन पर पहुंचा वो चोला रूलर्स के समय पहुंचा। कल्मिनेशन मतलब क्या हुआ कि अपने जो शीर्ष पर पहुंचा ये द्रविड़ आर्किटेक्चर, वो चोला रूलर्स के टाइम पर पहुंचा। तो इस तरह से हमने इसका ओरिजिन बताकर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आते हैं हम मेन बॉडी पर। तो क्वेश्चन हमसे क्या है, मेन फीचर्स पूछे गए हैं, सेलियंट फीचर्स। तो हमें पूरे सेलियंट फीचर्स बताने होंगे। देखिए, अगर आर्किटेक्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका फिगर बनाएं। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का अगर हम फिगर देंगे तो इससे हमारा आंसर और बेहतर हो जाएगा। मैंने आगे की स्लाइड्स में फिगर अटैच करी है, उसको हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जो द्रविड़ मंदिर है ये एक एनक्लोज्ड कंपाउंड वॉल में होते हैं, इनकी चारों तरफ वॉल होती है, और उसके बाद इनका जो एंट्रेंस गेटवे होता है वो आगे की दीवार में होता है, उसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जैसे ये मंदिर है, यहाँ पर आगे की दीवार पर एंट्रेंस गेटवे है, इसको गोपुरम कहेंगे। उसके बाद कहा गया है जो शेप होगा मेन टेम्पल टावर का वो
पिरामिडिकल ऐसे ऐसे करके अगर आपने देखे होंगे तो साउथ इंडियन टेम्पल्स इस तरह के होते हैं, ये पिरामिडिकल होते हैं, ठीक है। इसको विमान कहा जाता है और ये ज्योमेट्रिकल होते हैं, ना कि कर्विंग होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में मंदिर ऐसे होते हैं, जबकि साउथ इंडिया में इस तरह से होते हैं, राइट। अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। प्लीज़ लैंग्वेज के चक्कर में कंफ्यूज मत होइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और अपनी जो आपके लिए लैंग्वेज कन्वीनियंट है उसको देखते हुए चलिए। उसके बाद कहा गया है शिखर जो होता है, ये शब्द यूज़ किया गया है ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप। जो ऐसे करके क्राउनिंग एलिमेंट है उसके लिए शिखर यूज़ किया गया है, जबकि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं उनमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको शिखर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, ये जो शिखर होता है ये बेसिकली किस तरह का होता है, ये एक अष्टकोणीय छोटा स्तूपिका या फिर अष्टकोणीय गुंबद, ऑक्टागोनल क्यूपुला होता है, ठीक है, गुंबद। उसके बाद यहाँ पर डोर कीपर्स, जिनको यहाँ पर धर्मपाल लिखा हुआ है, लेकिन ये धर्मपाल ना होकर द्वारपाल होंगे, ठीक है, ये द्वारपाल होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। डोर कीपर्स जिनको द्वारपाल कहा जाता था, उनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था गर्भगृह के बाहर। गर्भगृह जहाँ पर जो मेन मंदिर की मूर्ति होती है, वो जो स्थान होता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में एक और विशेषता थी कि यहाँ पर कई बार जो पानी का रिजर्वॉयर है वो पाया जाता है, ठीक है, अक्सर पाया जाता था मंदिरों में, ऐसे द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने होते थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है जो सेक्रेड टेम्पल्स होते हैं साउथ इंडिया के, इनमें जो मेन टेम्पल होता है उसमें गर्भगृह सिचुएटेड होता है और ये होता है स्मॉलेस्ट टावर। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो गर्भगृह होता है वो अक्सर देखा गया है जो सेक्रेड टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो सबसे छोटा वाला टावर होता है उसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए किसी भी अगर आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं अक्सर कि सिर्फ एक ही भगवान नहीं होते, कई सारे छोटे छोटे भगवानों के और मंदिर भी होते हैं। तो कहा गया है सब्सिडियरी श्राइन्स, जो छोटे अन्य मंदिर होंगे उनके बारे में कहा गया है, आर ईदर इंक्लूडेड विद इन द मेन टावर और लोकेटेड एज सेपरेट स्मॉल श्राइन्स। या तो जो मेन टावर है उसी के अंदर बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ रख दी जाएंगी, या तो अलग अलग रखा जाएगा। अगला क्या दिया गया है, एक वेस्टिबुलर टनल होगा जिसको अंतराल कहा जाता है। ये कनेक्ट करता है असेंबली हॉल को और गर्भगृह को। कोई भी मंदिर है, ये गर्भगृह है, यहाँ पर मंदिर रखी है, सॉरी मूर्ति रखी है, और यहाँ पर असेंबली हॉल है जहाँ पर लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो बीच का जो टनल का रास्ता होता है इसको अंतराल कहा गया है। उसके बाद कहा गया है 8th से 12th सेंचुरीज के बीच में जो टेम्पल्स बनाए गए थे ये सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं रह गए थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी हो गए थे, ठीक है। क्योंकि मंदिर जो राज्य था उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गए थे। ये क्या कर रहे थे, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, इनके द्वारा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, लोग यहाँ पर कार्य करने लगे थे, तो बहुत सारे यहाँ पर कार्य एक साथ होने लगे थे, इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी बन गए थे। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मंदिरों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ये एक सेंटर ऑफ पावर बन गए थे, वेल्थ एक्यूमुलेशन भी होने लगा था यहाँ पर। आगे क्या दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि कांचीपुर, तंजावुर और तंजौर, उसके बाद मदुरई, कुंभकोणम, ये मोस्ट फेमस टेम्पल टाउन्स हैं तमिलनाडु के, ठीक है, जहाँ पर हमें ये मंदिर देखने को मिलते हैं। और कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट द्रविड़ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पर मैंने अटैच किया हुआ है द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर को। देखिए ये गोपुरम हो गया एंट्रेंस गेटवे, ये मंडप हो गया, ठीक है, ये मंडप हो गया। उसके बाद ये शिखर जो हमने डिस्कस किया, ये विमान शिखर, टॉप वाले पोर्शन को कहा जाता है, ये जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है इसको विमान कहा जाता है, और बीच में मंदिर जहाँ पर छोटा सा होता है ये गर्भगृह कहलाता है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसमें बेसिकली आपको ये पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे, अगर आप फिगर देख लेंगे तो आप इजीली लर्न कर सकेंगे, उसको याद रहेगा आपको। तो अच्छे से इस फिगर को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ड्रॉ करने की। इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको ये ड्रॉ ही करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।